चलो भाई, आज से अपने को चालू करना है कैंडल्स, है ना। कुछ रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं कैंडल का। जस्ट दिस इज अ कैंडल, सिंपल सा स्ट्रक्चर है कैंडल का, एक बार देख लो। दो टाइप की कैंडल्स होती है, एक तो ट्रेडिशनल और एक वेस्टर्न। यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दिस इज अ ट्रेडिशनल एंड दिस इज मॉडर्न लैंग्वेज। अपना मॉडर्न आप बोल दीजिए। पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था और अब क्या कर दिया गया इनके अंदर, कलर फिलअप कर दिए गए। अब एक कैंडल के अंदर चार चीजें होती है, चार एलिमेंट होते हैं कैंडल्स के अंदर। फर्स्ट वन इज ओपन, जहां से वो खुलेगा। सेकंड वन इज क्लोज, जहां वो बंद हो जाएगा। एक होता है थर्ड एलिमेंट, वो कितना ऊपर गया। और एक चौथा होता है कितना वो नीचे गया, यानी हाई और लो। ये चारों चीजें आपके सामने है। अब इसके अंदर ये देख लो कि विच वन इज रेड एंड विच वन इज लाइक ग्रीन, दोनों में चेंजेस क्या है। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे से हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है ऊपर, हाई और लो, ठीक है, सेम है। रेड वाले का ओपनिंग हो रहा है ऊपर से, क्लोज हो रहा है नीचे, हाई और लो दोनों सेम है, ठीक है। तो आप लोगों को ये कैंडल देखकर क्या समझ में आता है। हम जब स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग कैंडल बेसिस पर भी हो जाता है। दैट मीन्स अगर आपको बहुत फास्ट ट्रेड लेना है तो कैंडल का स्ट्रेंथ और कैंडल के वीकनेस देख के यू कैन आइडेंटिफाई कि ये ऊपर जाएगा मार्केट या फिर नीचे जाएगा। अब ये शेडो डिफाइन क्या कर रही है, व्हाट डज इट मीन बाय शेडो। सेलर और बायर कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर शेडो नीचे बने, बाय के केस में शेडो नीचे बने, तो दैट डिफाइन व्हाट, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। बायर बायर्स वीक, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, जो ठीक है, मार्केट के ऊपर में जा रहा था। ठीक है। और अगर शेडो ऊपर की तरफ बने और रेड कैंडल बने, तो शेडो लंबा ऊपर की तरफ बन जाए और बॉडी छोटा सा बने, तो क्या सर यहाँ रिप्रेजेंट पर करेगा। पहले बायर्स था, जो कि अब सेलर्स उस पर हावी होने लगा और मार्केट को नीचे ले जा रहा है। ठीक है। और ये बॉडी क्या डिफाइन करती है, जितना बड़ा बॉडी होगा वो क्या डिफाइन करेगा। करता है क्या पास कितना कितना सा बायर्स या सेलर्स मौजूद है यहाँ पास। और एनीवन, जितना बड़ा बॉडी होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेंथ या वीकनेस। जितना बड़ा बॉडी है उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, या तो बायर का ग्रीन में, सेलर का रेड में। जितना बड़ा शेडो होगा वो वीकनेस डिफाइन करेगा, या तो बायर का वीकनेस या तो सेलर का वीकनेस, ठीक है। अब बेसिकली अपन क्या करते हैं इसके अंदर, अपन बस कैंडल्स देखते हैं और उसके बेसिस पर ट्रेड लेते हैं अपन, ठीक है। अब एक ये कैंडल है, फर्स्ट कैंडल आप लोगों का ये रहा। अब इसके अंदर आप लोग देखकर मुझे बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर। पहला कैंडल बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है, बियरिश स्पिनिंग टॉप। अगर ये कैंडल अपीयर हो रहा है सपोर्ट पर, चार कंडीशन बताऊंगा मैं इसकी। इफ दैट कैंडल अपीयर ऑन सपोर्ट, पहला कंडीशन, इफ दैट कैंडल अपीयर ऑन सपोर्ट गैप डाउन, दूसरा कंडीशन, इफ दैट कैंडल अपीयर ऑन रेजिस्टेंस, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, इफ दैट कैंडल अपीयर ऑन रेजिस्टेंस विथ गैप अप। चार कंडीशन है। या तो नॉर्मली नीचे बन रहा है ये कैंडल, पहला कंडीशन, या तो नीचे ही बन रहा है लेकिन गैप डाउन बन रहा है इसके पहले वाली कैंडल से, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई, यानी बॉटम पर दो कंडीशन, टॉप पर दो कंडीशन। टॉप पे ऊपर बन रहा है विदाउट गैप और एक बन रहा है टॉप पर विथ गैप अप। क्या व्यू आप लोगों का होगा, बॉटम और टॉप का मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम देख चुके। ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे भी काम करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी काम करेगा। अब आप लोगों का व्यू क्या होगा अगर ये कैंडल बन जाता है। सबसे पहला कंडीशन, अगर सपोर्ट पर ये कैंडल बन रहा है तो व्हाट इज योर व्यू, आगे का मूव क्या होना चाहिए। बुलिश, बेरिश, साइडवे, एक्सट्रीमली बुलिश, एक्सट्रीमली बेरिश। अगर ये कैंडल ग्रीन वाला जो डमरू के जैसा दिख रहा है, बॉडी छोटा है, शेडो दोनों तरफ इक्वल है। अब शेडो डिफाइन क्या करता है, वीकनेस। एक तरफ बायर वीक, यानी बायर भी वीक है, सेलर भी वीक है। बॉडी बता रहा है बायर है लेकिन इतना नहीं है, क्लियर है।
तो ये कैंडल को इंडिसिसिव भी बोल सकते हैं हम लोग। नीचे जाते जाते मार्केट में अगर ये कैंडल बनेगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, यार वॉलेटिलिटी बहुत थी लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाया यहाँ पर कि ऊपर खींचेगा या फिर नीचे खींचेगा। अगर ये सपोर्ट पर बन रहा है तो रिवर्सल तो देगा, लेकिन वो रिवर्सल कितना तगड़ा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर यही कैंडल सपोर्ट पर बन जाए विदाउट मतलब विथ गैप डाउन, सपोर्ट पर बन जाए विथ गैप डाउन, तो ये अच्छा रिवर्सल देगा जिसको बोलते हैं प्रॉपर रिवर्सल। अगर नो गैप दैट मींस रिवर्सल आएगा, बट गारंटी नहीं है कितना ऊपर जाएगा। नीचे गैप डाउन बने रिवर्सल अच्छा आएगा। और यही कैंडल अगर टॉप पे बन जाए ग्रीन वाली, तो क्या करें, ग्रीन वाली टॉप पे बन जाए तो सेल करेंगे क्या ना, हम वेट करेंगे कि इसका हाई टूटे या इसका लो टूट के ये कैंडल बंद हो जाए, यानी एक पहले वाली भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे और उसके बाद वाली भी देखेंगे। तो अपने को ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमको कोशिश ये करना है कि ये इसका हाई तोड़ के ऊपर बंद हो जाए। अगर हाई तोड़ के ऊपर बंद होगा तो बैक टू बैक वापस बुलिश होता रहेगा, यानी हमको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगर यही कैंडल टॉप पे अपीयर हो जाती है और विथ गैप अप, तो व्हाट इज योर व्यू, गैप अप अपीयर हो जाती है, फिर क्या चांसेस, अगर रिवर्सल आया तो तगड़ा आएगा और अगर ऊपर भागने का हुआ तो भी तगड़ा ऊपर भागता जाएगा अगर वो गैप फिल अप नहीं किया तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, गैप फिल हो जाता है। तो गैप अप आएगा तो एक रिवर्सल देखने को मिलेगा और गैप नहीं होगा तो धीरे 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 ऊपर जाता रहेगा। बट कंफर्मेशन होगा 3 कैंडल से, इसके पहले वाला, ये खुद और इसके बाद वाला। अगर टॉप पे ग्रीन बन रहा है तो 3 कैंडल आप लोगों को देखकर कंफर्म करना पड़ेगा। अगर बॉटम में बन रहा है, गैप डाउन बन रहा है तो रिवर्सल अच्छा है, बॉटम में बन रहा है विदाउट गैप बन रहा है तो रिवर्सल मॉडरेट है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, पक्का, सारे टाइम फ्रेम पे इट विल वर्क, 5 मिनट पे 5 मिनट के हिसाब से। सर नहीं आया तो हाँ, सब जगह काम करेगा। टाइम फ्रेम का मतलब है कि आप उसको कितनी देर मॉनिटर कर रहे हो, कितनी देर तक आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। 1 मिनट पे 1 मिनट के हिसाब से चलेगा, बट 1 मिनट देख के आप दिन भर का ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि दिन का कैंडल अलग होगा और ये कैंडल अलग होगा। ये उस पर्टिकुलर मिनट में बाइंग बता रहा होगा, बट डे का कैंडल हो सकता है ओवरऑल सेलिंग बता रहा हो। तो हम किस पे जाएंगे, बड़े कैंडल पे जाएंगे, बड़े कैंडल पे ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, फिर छोटे कैंडल पे आएंगे, फिर ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे। होता यही है, बड़ा ट्रेंड एनालिसिस किया, छोटा कैंडल देखा और सबसे छोटे कैंडल पे ट्रेड लेकर स्कैल्प करके बाहर हो गए। आप लोग क्या कर रहे हो, आप छोटा ही कैंडल देख रहे हो, छोटे ही कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो और वहीं पे आप लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं, क्योंकि आपका ट्रेंड एनालिसिस हो ही नहीं रहा है। मैक्सिमम चीज क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के साथ में आपको बनाना पड़ेंगे रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस, हंटिंग जोन, जो अपन जो बनाते थे ना जोन, वो हंटिंग जोन बनाना पड़ेगा कि यहां आएगा तो क्या करना है, अगर ये कैंडल अपीयर हुआ तो क्या करना है, यही चीज आपको बताएगी। तो कैंडल आप लोगों को स्ट्रेंथ भी दे रहा है, कैंडल आप लोगों को वीकनेस भी दे रहा है। और चूंकि आप लोग कैंडल देख के पैनिक भी होते हैं, कैंडल की जगह अगर लाइन होता तो काम करेगा क्या, लाइन में तो कुछ पता ही नहीं पड़ता, लाइन इज जस्ट अ सीरीज ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस। बट यहाँ आपको 4 कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप स्कैल्प भी कर पा रहे हो और इंट्राडे ट्रेड भी ले पा रहे हो। ठीक है, सेम कैंडल अगर ये मैंने टॉप पे अपीयर कर दिया रेजिस्टेंस पे विथ गैप अप, व्हाट इज योर व्यू, बढ़ते बाजार में ऊपर जाके खुला कैंडल और बना शैडो लंबा लंबा बना, उसके बाद आपका व्यू क्या होगा, गैप अप बना है, ये बढ़ते हुए ट्रेंड में ऊपर बना है कैंडल रेड, आप लोगों का व्यू क्या होगा। जैसे ये गैप डाउन बन रहा था तो रिवर्सल दे रहा था, ये गैप अप बन रहा है तो भी रिवर्सल ही देगा ना। बढ़ते हुए बाजार में काउंटर कर दिया, सेलर क्या हो गया, सेलर स्ट्रेंथ में आ गया, बायर का रिजेक्शन हो गया, बायर रिजेक्शन, सेलर स्ट्रेंथ में आ रहा है। बट सेलर का इतना स्ट्रेंथ नहीं, बट शेडो बता रहा है कि अब बायर
कमजोर हो रहा है। कमजोर होने का मतलब है रिवर्सल। तो मॉडरेट रिवर्सल नहीं, अच्छा रिवर्सल आएगा अगर गैप डाउन हुआ तो, गैप अप हुआ तो, और नॉर्मल हुआ तो मॉडरेट रिवर्सल। और यही कैंडल अगर बॉटम में बन गया, सपोर्ट पे बन गया, तो क्या किया जाए? गिरते बाजार में रेड कैंडल और बन गया, शेडो बन गया लंबा लंबा, आप लोगों को लगेगा रिवर्सल होगा, लेकिन क्या करना चाहिए ना, कंफर्मेशन। जैसे इस कैंडल का टॉप पे कंफर्मेशन कर रहे थे, वैसे इसका बॉटम पे कंफर्मेशन करेंगे। कितनी कैंडल से? तीन। इसके कैंडल पहले वाली, ये खुद, और उसके बाद वाली। अगर इसके बाद वाली इसके नीचे जाके बंद हो रही है, दैट मींस व्हाट? सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू। क्लियर? चलो अब ओपन द चार्ट, फाइंड आउट लाइक दिस कैंडल ऑन द बेसिस ऑफ 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, सब पे ढूंढो। सर हाँ सर जी, उसमें ये दो कौन कैंडल। से डे कौन से मिनट पे देखना चाहिए सर? सर टाइम फ्रेम पे अभी अभी वो चीजें हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले फाइंड आउट। सर समझ नहीं आया सर। ढूंढिए ढूंढिए, समझ में ऐसे नहीं आएगा, हर चीज में बता नहीं सकता, यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। ओपन द सर ये चार्ट एंड फाइंड आउट दिस कैंडल्स। सपोर्ट नहीं आया सर समझ। कहाँ निफ्टी पे ढूंढ रहे हो? ठीक है, कोई इशू नहीं है, हर टाइम फ्रेम पे ढूंढना है, जहां ढूंढना है वहां ढूंढो, और ये देखना है कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वी हैव टू प्रूफ। सर एक बार वो बता दीजिए। पहले कैंडल ढूंढिए, तो एक बार इस टाइप का दिख रहा है आपको, कैंडल विजिबल है? जी तो इस टाइप का कैंडल चार्ट में ढूंढिए। चार्ट तो खोलते आता है, वो तो नहीं मैं बताऊंगा आपको कि चार्ट कैसे खोलते हैं। ओपन दिस कैंडल, हर टाइम फ्रेम पर देखो, हर टाइम फ्रेम पर। नहीं तो निफ्टी पे देख लो, निफ्टी का चार्ट खोलते आता है ना, कॉर्नर में से क्लिक करो, चार्ट ओपन करो। केवल कैंडल देखना है सर? हाँ, यही वाला कैंडल देखना है, और उस कैंडल का आगे का व्यू क्या है। कहां मिला? पहले 1 मिनट से चालू कर रहे हैं अपन। है लिटिल बिट सेम, 145 से लेकर 140। सेम है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है ना। आप ये ना समझो कि जैसा दिखा रहा हूं वैसे ही बनाना है, शुड बी, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में फर्क होएगा। ये रियलिटी है, थोड़ा सा शेडो ऊपर की तरफ कम है, बट काम तो वही कर रहा है। देखो गिरते बाजार में कौन सा कैंडल अपीयर हुआ? बुलिश स्पिनिंग टॉप, गैप डाउन है। प्रीवियस कैंडल का देखो, रेड कहां से ओपन होती है? ऊपर से। ग्रीन कहां से खुलती है? नीचे से। तो दोनों के बीच में गैप है, और जूम कर देता हूं, नो वरी। अपने पास में 4K रेजोल्यूशन है। हाँ जी, गैप ही बोलेंगे, देखो ना कहां से खुला है ये। सर इसका बॉटम से शैडो कितना रहना चाहिए? 2-3 गुना? हाँ, इक्वल रहेगा, चलेगा। क्लियर है? कैसा खुला ये कैंडल? गैप डाउन। क्या हुआ? गैप फिलअप किया, उसके बाद में दूसरा कैंडल कहां से खुला? ओपन, ऊपर जाके बंद हुआ। ट्रेड बनता था क्या? हाँ, कैंडल पे ट्रेड बनता था। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन आपका कहां से हो रहा है? यहां से आपका एंट्री हो रहा है अकॉर्डिंग टू कैंडल, है ना। बाद में हम सब क्लैरिफाई करेंगे कि कहां एंट्री लेना चाहिए, किधर होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहां लगाया जाए? कैंडल के लो शैडो। 22,720 का आपका एंट्री हो रहा है। एक तो सबसे बड़ा ये 22,700, अब आपके माइंड में 700 ही होएगा। 700 लगाएं क्या? क्योंकि 700 स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है, इवन पॉइंट्स हैं। हम जब प्रॉफिट लेते हैं तो 1000, 2000, 5000 ही लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर 700 ऐसा 22,700 है, तो 700 मत रखो, कुछ वेरिएशन ले आओ भाई। आप 698 रख लो, 99 भी मत रखो। 698.20, 697.40, हर 5-5 पैसे का मल्टीपल है। ऐसा नहीं रख सकते 93, 94, 96, मतलब इस टाइप से नहीं होगा, है ना।
या तो 5-5 के मल्टीपल में बढ़ता और घटता रहेगा। तो आपका स्टॉप लॉस 22,700 तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है तो आप एक काम करो, इस पूरी कैंडल का लेंथ निकालो और यहाँ पे 60% ओवरऑल, इस पूरी कैंडल का 60% पे आप एसएल डाल दो, ये सबसे बढ़िया बैठेगा। ओवरऑल कैंडल का लेंथ और उस कैंडल का 60% आप लोगों का स्टॉप लॉस। कम करना है रिस्क तो, नहीं तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेके प्रॉफिट कम भी लिया जाता है अगर स्टॉप लॉस हंटिंग से सर बट बचना यहाँ है पर तो। स्टॉप लॉस हंटिंग भी तो हो जाएगी। हाँ हो बोल रहा हूं, तो अपन बाद में करेंगे उसको क्लैरिफाई। जिसका रिस्क ज्यादा है वो क्या करेगा, जो रिस्क ज्यादा ले सकता है वो फायदा कम लेगा और स्टॉप लॉस को रखेगा थोड़ा सा ज्यादा ताकि हंट ना हो। कुछ लोग लगाते हैं बहुत छोटा अमाउंट, वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस उड़ता है, अपोजिट फिर लेते हैं, फिर अपोजिट। तो जिनका रिस्क ज्यादा होता है ना वो स्टॉप लॉस भी बड़े लेता है हंटिंग जोन से थोड़े से दूर, और जिनका रिस्क कम होता है वो वहीं आसपास लगा देता है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा रिस्क कितना है। अब मैं ऐसा तो नहीं 10,000 पे 5,000 रुपए उड़ा दूं। अब स्टॉप लॉस हंटिंग आ रहा 5,000 पे, है ना, हो सकता है वो 6,000 ना जाए लॉस, वो 5,500 लॉस जाए और वापस ऊपर जाए। इसलिए आप लोगों को मैंने बोला था कि आपको जोन आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे। जो रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं ना अपन, छोटे छोटे से 10 20 30 पॉइंट वाले, वो जब पहले मार्केट उसके अंदर या तो साइडवे रहा हो या तो पहले मार्केट उसके अंदर ड्रॉप करके वापस स्पाइक ले गया हो, तो वो जोन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई। तभी आप लोगों का स्टॉप लॉस हंटिंग बचेगा। और एक इमेजिनेशन लेवल माइंड में रखो कि भाई कौन मेरा पैसा खा सकता है किस पॉइंट पे। रिवर्सल जहां से आते हैं वो हंटिंग जोन है। रिवर्सल पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड हंटिंग जोन, यही होता है ना। भाग गया यार, मेरे को लगा था यहां से टूटेगा, नहीं ये तो रिवर्सल हो गया, तो ये हंटिंग जोन है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समय के साथ में वो भी धीरे धीरे आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, एक ये देखो, ये भी ये बहुत बढ़िया है, शानदार, स्पेसिफिक, इक्वल ऊपर इक्वल नीचे। हाँ जी, उसके पास वाला भी है बट रेडी है वो। हाँ जी, ये वाला ठीक है। कंफर्मेशन कहाँ हुआ, कंफर्मेशन का मतलब है थर्ड कैंडल नीचे जाके बंद होना चाहिए था, यही तो बोला मैंने। उसके बाद का इसको देख के लगा सेलिंग है, इसको देख के क्या लगा इंडिसिसिव हो गया, बॉटम पे रेडी बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, अगर रेडी बन रहा है तो थर्ड कैंडल देखना पड़ेगा इसके बाद वाला। अगर इसका क्लोजिंग नीचे हो रहा है दैट मींस व्हाट, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, नीचे जाएगा। सर एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना 14-20। ठीक है, आप लोग भी ढूंढो, हर टाइम फ्रेम पर अपने को देखना है। अभी भी देखो कैसा बना ये देखो फुल लेंथ बना, दिख रहा है, नो शेडो। नो शेडो मतलब इसको बोलते हैं मारुबुजू, नो शेडो दैट मींस मारुबुजू। फुल लेंथ कैंडल है, बाइंग इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन कई बार होता है इस कैंडल के बाद में मार्केट बहुत ज्यादा लंबा बनता है तो रिवर्सल आ जाते हैं। तो ये तो साइकोलॉजिकल हमको सोचना ही पड़ेगा, हर जगह हर कैंडल काम नहीं करता ना। कैंडल ज्यादातर काम कहाँ करेगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर वो आइडेंटिफाई करते नहीं आ रहा है तो कैंडल हर जगह काम नहीं करेगा। नहीं, बीच में कंटिन्यू देखो, लो नहीं टूट रहा ना किसी का भी, ये भी तो देखो डियर, प्रीवियस कैंडल्स के लो टूट रहे हैं। अब एक काम करो, 5 मिनट पे ढूंढो, 5 मिनट पे।
सर 5 मिनट पे 13:30 पे देखना। एक ये बना देखो, बट ये मॉडरेट है। क्यों क्यों मॉडरेट है? क्योंकि रेड कैंडल जहां बंद हुआ है वहीं से खुला है, दैट मीन्स बुलिश हुआ लेकिन मॉडरेट है। एसएल टूटा क्या? एसएल तो नहीं टूटा अभी तक। 60% भी लगाते इसकी पूरे का सेटों का भी, तो भी एसएल टूटा नहीं है। क्लियर है? ये कैंडल देखो, अभी कैजुअली ढूंढ रहे हैं ना रेजिस्टेंस सपोर्ट। आप लोग बनाइएगा, वहां अपीयर हो रहा है तो बहुत परफेक्टली काम करेगा। अब जैसे ये कैंडल कैसा खुला, ये देखो जरा, गैप डाउन है। रेड कैंडल की क्लोजिंग कहां है और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहां है? गैप डाउन खुला है, यानी असर अच्छा होगा बाइंग का। क्या हुआ उसके बाद? बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली। देखो कितने पॉइंट की, 22,910-11 के आसपास से 22,935। स्कैल्प हो सकता था क्या? स्कैल्पिंग में तो 20, 30, 40 पॉइंट बहुत होते हैं। निफ्टी के 10 पॉइंट में 250 रुपए आता है, क्योंकि इसका एक लॉट फिक्स है। 25 का इसका एक मैक्सिमम लॉट है, उतना ही आपको बाय करना पड़ेगा। तो ठीक है, कितने पॉइंट आ गए देखो जरा आप। 910 से भी आप लेते तो भी ऑलमोस्ट 22 पॉइंट, 22 पॉइंट बहुत है। 500 रुपए स्कैल्पिंग। और क्या चाहिए? स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी ज्यादा होगी, मार्जिन कम होगा, ये आ जाता है आप लोगों का स्कैल्पिंग। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे कर रहे होते हैं तो इंट्राडे में मैं 5 मिनट की कैंडल नहीं लेता, मैं कोशिश करता जो बाय डिफॉल्ट 15 मिनट की कैंडल है वो इस्तेमाल करता। वो लंबा चलेगा 15 मिनट का कैंडल। अब 15 मिनट पे देखो कुछ बन रहा है क्या? हाल फिलहाल तो कुछ बनता हुआ नहीं दिखा। सर 2 बजे कब? 15 मिनट पे क्या हुआ? इसके अंदर गैप अप नहीं था, है ना? ग्रीन कैंडल गैप अप होना चाहिए था। दूसरा कंडीशन, इसके बाद की एक कैंडल का कंफर्मेशन करना चाहिए था। अगर वो ऊपर बंद होती तो ऊपर की तरफ जाता, और नीचे बंद होती तो लो तोड़ा, बंद हुई नीचे आके। अब इतना बड़ा ट्रेड हो गया, उसके बाद में भी एक ट्रेड और बैठा देखो। अब ये 15 मिनट के हिसाब से टाइम देखो कितना है, कितने पॉइंट है? 22,530 से 22,470। 530 से 470 कितना बैठा? ये 15 मिनट का व्यू है। इंट्राडे ट्रेड के लिए 15 मिनट बेटर है। अगर आपको दिन में इक्का दुक्का ट्रेड लेना हो तो आपने क्या किया? आपने क्वांटिटी को कम रखा, मार्जिन को बढ़ा दिया। पहले हम लोग 20 रुपए का मार्जिन ले रहे थे, क्वांटिटी ज्यादा रख रहे थे। अब हम क्या ले रहे हैं? 50 रुपए का मार्जिन ले रहे हैं, क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ये इंट्राडे हो गया। ये 15 मिनट का खेल है। किधर? इसका कहां है सर? नीचे वाली रेड कैंडल है, इसके बाद अरे मैं तो यही बोल रहा था, मैं तो सेल ही बोल रहा था ना। यहाँ पे इसको जैसे ब्रेक किया, ये तो सेल यहाँ हो गया। चलो यहाँ पे मैंने सेल ले लिया। क्यों? अरे तो मैं ये देख रहा हूँ ना डियर, इसको भी तो देखूंगा। पहले ये देख रहा हूँ ना मैं। टॉप पे बना ये, इसके बाद ये ब्रेक कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर जाता तो मैं बाइंग का लेता, इसके नीचे गया तो मेरा सेलिंग का व्यू था। चलो मैंने ये बनने दिया,
इतना बड़ा कैंडल, इसको मारूबुजू बोल सकते हो, क्यों? स्ट्रेंथ है, सेलिंग का स्ट्रेंथ है। उसने क्या किया और खींचा नीचे तक। कितने पॉइंट होना चाहिए थे? 50 पॉइंट निकल गए। जान लोगे निफ्टी में 50 पॉइंट बहुत है। इंट्राडे में एक सौदे के अंदर 50 पॉइंट। अब एसएल कहां लगाते इसके अंदर? आप एसएल लगाता, मैं सेल का ही रेट था, एंट्री 50-60 यहां पर करीब होता मेरा, प्रीवियस कैंडल का 50-60 लेकर मैं बैठ सकता। ठीक है, ये एसएल। और यहां से यहां तक जो भी मेरे को बैठ रहा है, अगर मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट ये होता, देख लो यहां पर लगा के। चलो एक काम करते हैं, यहां पर अपन, हाँ अब सी मैंने ये 2 लाइन खींची, ठीक है। अब ये हंटिंग जोन होगा, लग रहा है क्या हंटिंग जोन होगा? पीछे देखते हैं, मैंने नहीं देखा पीछे, मुझे याद नहीं पीछे क्या है। देखा? सी दैट था जोन, ये पहले से बना के रखते तो निकलते ना यहां पर, क्योंकि आपको मालूम था ये जोन है यार। इस जोन में पहले भाग गया ऊपर, फिर इस जोन में ही देखो यहीं के दिख रहा है, गैप अप खुला, इसी जोन में आके देखो ये चुनाव वाला हंट किया, इसी जोन को तोड़ा, इसी जोन के पहले पहले क्या किया, इसी जोन के ऊपर क्या कर रहा है। तो ये फाइंड आउट करा जाएगा आप लोगों का हंटिंग, और इस जोन में आप लोगों का कैंडल अपीयर हो रहा है तो आपके ट्रेड्स बैठेंगे स्मूथ। आ रहा कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? अब हम क्या कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए चल रहे हैं। पहले हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाना सीखा, या तो पहले हम लोगों ने स्टॉक्स ढूंढे, अब स्टॉक्स में ट्रेंड लाइन बनाओगे, ट्रेंड लाइन बना के रेजिस्टेंस सपोर्ट बना लोगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आपकी कैंडल कोई अपीयर कर रही है, जोन्स बना लिए इस टाइप के। अब ये जो जोन बनाया ना, ये आगे भी काम करेगा। अगर मार्केट गिरेगा तो इसी जोन के अंदर या तो क्या करेगा, सस्टेन करेगा, इस जोन के नीचे जाएगा, ट्रैप करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा यानी रिटेस्ट करेगा और वापस तोड़ेगा, तो ये जोन बन जाएगा अपना प्रॉपरली हंटिंग जोन। और अभी भी वही है, ऐसे फाइंड आउट किया जाता है आप लोगों का हंटिंग जोन। ठीक है, तो आपको ये इस टाइप से छोटे छोटे जोन बनाना पड़ेंगे, जो मैंने आपको बोला है कि आप लोगों को ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट मत मानो कि एक ही लाइन होगी, है ना, एक लाइन नहीं होती रेजिस्टेंस सपोर्ट। रेजिस्टेंस सपोर्ट का मतलब होता है जोन्स ऑफ हंटिंग योर स्टॉप लॉस और योर टारगेट। क्लियर है? तो इस पर मेहनत किया तो जोन्स फाइंड आउट हो जाएंगे। चलो 15 मिनट हो गया। सर लंबे पीरियड के लिए देखना हो तो? वही सेम फंडा है सर, सेम फंडा आ रहा है, उस पर भी आ रहे हैं। 1 घंटे पे देखते हैं अपन। ये 1 घंटा, एक ये मिला। अब ये रेड ही है, रेड का मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होना चाहिए। किस कंडीशन में? इसके बाद वाली कैंडल अगर नीचे जाती तो लो को तोड़ती और बंद हो जाती तो, क्लोजिंग बोल रहा हूं मैं ना, इसके बाद वाली कैंडल नीचे जाके बंद हो जाती तो हम मानते कि और नीचे जाएगा। बट क्या किया उसने, साइड वाली कैंडल देखो, काउंटर किया, सेलिंग रिजेक्शन किया, उसके बाद क्या किया देखो, बायर का स्ट्रेंथ आ रहा है, फिर धीरे से इसका लो नहीं टूटा, इसका लो नहीं टूटा, इसका लो नहीं टूटा, इसका लो नहीं टूटा, और धीरे से आके फिर उसने क्या किया, यहीं पे साइडवे किया। अब ये जो जोन होगा यहां पे भी कुछ ना कुछ होगा, लेट्स ड्रॉ। आगे का व्यू दिख जाएगा आपको, एक ये करें आगे अपन, देखो हुआ कुछ बना। ये नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली नहीं, ऊपर वाली पिछले बार की है, ये हटा देते हैं।
ये हंटिंग जोन ही बन रहा है, दिख रहा है ना, ये 1 आवर का कैंडल है, तो 1 आवर में हंटिंग जोन हो रहे हैं, देखो रेजिस्टेंस के नीचे जाके ट्रैप कर रहा है ना, इधर ऊपर नीचे जाके ट्रैपिंग हो रहा है, ये ट्रैपिंग किया। आगे भी देखोगे तो देखो, सी काम आई ये लाइन, हाँ बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा मूव, बड़े हंटिंग जोन्स, फिर आई काम। सर मतलब ट्रेड जब लेना है जब हंटिंग जोन को मूव आउट करे जब ना, हाँ जी, क्या दूसरों का एंट्री हमारा एग्जिट होना चाहिए, या हमारा जहां एंट्री हो और दूसरे निकले, हमारा एंट्री हो जाए, दैट्स इट। उसको लगे कि नहीं अब इससे नीचे नहीं जाएगा, हम उसको और नीचे ले जाएंगे। मैनिपुलेशन ऐसा करो कि पता ना पड़े, दिस इज अ आर्ट, टेक्निकल एनालिसिस इज अ आर्ट। तो मैनिपुलेशन करते वक्त बड़ा क्लाइंट यही सोचता है कि आप लोगों को पता ना पड़े। 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं और एक ही आदमी कमाता है, बिकॉज ऑफ वो इतना स्मूथली ले जा रहा है आपको कि आपको समझ नहीं पड़ रहा है कि ये नीचे से बाउंस बैक भी हो सकता है। दैट इज व्हाट हंटिंग जोन्स। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइंस, इट विल हेल्प यू आउट 200%। आपको लग रहा है ना ट्रेड नहीं लेना है, आराम से बैठना है ना, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया यहाँ पे, 1 2 3 कई बार देखो, ट्रैपिंग 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 ट्रैपिंग, ट्रैप ही कर रहा है वो, बड़े क्लाइंट ही करेगा ना यार। आर्ट कौन है भाई, आर्टिस्ट कौन है, बड़े क्लाइंट, दे प्ले दी बाजार ना, ये वही बना रहा है भाई। आपको पता होना चाहिए 65% शेयर बड़े क्लाइंट के पास में है और हमारे पास में 35 है। उस 35 में से भी 50-60% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और बाकी का जितना बचा हुआ है 50-60 जितना भी 40-30% उस पे लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो हम चला पाएंगे क्या? हु विल लीड द मार्केट? बड़ा क्लाइंट। तो बड़ा क्लाइंट आप लोगों का जब तक पैसा नहीं खाएगा वो पैसा नहीं बनाएगा। तो आप लोगों को ट्रैप होना बहुत जरूरी है उनके लिए हिसाब से, तो उसी को हंटिंग जोन बोलते हैं। ठीक है, होते ही है ना, होते ही है। तो इसलिए आप लोग ये लाइंस ड्रॉ करके रखो। आपको इंस्टेंट ट्रेड नहीं लेना है। आप ये सोचो कि भैया मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, अभी के अभी ड्रॉ करी है तो मैं इसको ले लूं ट्रेड। नहीं जी, पहला नंबर 1 उसूल, लाइन ड्रॉ हो गई, 1-2 बार आने दो, अपनी लाइनें सही है नहीं है, आएगा बाउंस बैक करेगा या ट्रैप करेगा, एनालाइज करो 1-2 बार, और वहीं कहीं घूम रहा है तो वो कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वेट करना चाहिए। जैसे इस कैंडल का क्या हुआ यहां पर देखो, 19 तारीख को बड़ा कैंडल छोटा सा कैंडल रिवर्सल देने की कोशिश किया है ना, बट क्या हुआ, लोगों को लगा वाई होगा, लोगों ने यहां बीटीएसटी ट्रेड लिया होगा, ये बीटीएसटी है, अरे यार बॉटम है यार, ये हंटिंग जोन के पहले ही बाय कर लेते हैं। क्या किया, अगले दिन बाजार खोला ही नीचे से और नीचे ले गया, तब तक वो सौदा काटे ना, सौदा कटवाया और कितना ऊपर ले गया देखो। आप वो कैंडल देख के आप लोगों को व्यू आएगा, शैडो नीचे है दैट मीन्स कौन वीक है, सेलर वीक है, बॉडी ग्रीन है दैट मीन्स बायर स्ट्रांग है, गैप डाउन है, गैप तो फिल होगा, और बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 कैंडल ने किसी का भी लो नहीं टूटा, यानी 19 तारीख को लो ही डे का एसएल था, डे का लो इज योर स्टॉप लॉस, नहीं टूटा, यहां पे आके कई बार टूटा और उसके बाद का भी व्यू देख लो, टच किया होगा यहां पे, देखो आ गया, नीचे भी देखो फिर हंटिंग है, क्या किया, यही जोन देखो वापस, यानी हमारी बनाई हुई लाइनें हमको ही टेस्ट करना है कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है।
अभी लो, यही जोन हंटिंग जोन ही था 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, एंड मार्केट इज मोर देन लाइक हंटिंग जोन से ऊपर है। अभी कुछ ना कुछ और हंट करने की तैयारी होगी, अब अपने को नया बनाना पड़ेगा। ये हो गया इसका काम, यही जोन्स हैं। इन जोन्स में अगर आपको कैंडल मिले तो काम करेगी, या ट्रेंड लाइन पे मिले तो काम करेगी, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे मिले तो काम करेगी। रादर देन बीच में कहीं भी बने उसका कोई लेना देना नहीं है, उन पे ट्रेड नहीं करना है। कहीं भी बने स्पिनिंग टॉप तो मत करना ट्रेड, या तो सपोर्ट पे या तो रेजिस्टेंस पे। गैप डाउन होगा तो मजे आएंगे, गैप अप होगा तो मजे आएंगे। रिवर्सल कैसा होगा? बहुत बढ़िया। चलो डन, यहां तक इस कैंडल का काम फिनिश। अनदर कैंडल जो आप लोगों को बोल रहा था मारुबुजु, दिस इज लाइक फुल लेंथ कैंडल। अगर ये बनता है तो ये स्ट्रेंथ बता रहा है बायर का, या स्ट्रेंथ बता रहा है सेलर का। बहुत लंबा कैंडल नहीं होना चाहिए, लंबा कैंडल होगा तो इसका रिवर्सल भी आएगा। बहुत लंबा कैंडल बनेगा तो इसका रिवर्सल भी आएगा। क्लियर है? नॉर्मल कैंडल, छोटा कैंडल बने मारुबुजु तो इसके बाद बाइंग या सेलिंग ले सकते हो, बट बहुत लंबा कैंडल बन गया जैसे चुनाव वाले दिन बना था, ठीक है ना? बहुत लंबे कैंडल्स में क्या होते हैं, रिवर्सल भी तगड़े आते हैं। इसलिए डोंट ट्रेड बड़ा कैंडल पर। छोटे कैंडल्स 15 मिनट या 1 घंटे के हों तो क्वाइट गुड, नहीं तो रिवर्सल आएगा। और रिवर्सल इसका कितना आएगा? 50 और 60। इस कैंडल का 50 और 60 आएगा, ठीक है। एक इसका कॉम्बिनेशन बता देता हूं मैं, जहां पर आप लोग ट्रेड ले सकते हो। अगर ग्रीन कैंडल बना हुआ है और ग्रीन कैंडल के बाद में यहां पर छोटा सा रेड कैंडल बन जाता है लाइक दैट, बड़ा मारुबुजु छोटा सा रेड कैंडल, इसका मतलब क्या है? इतना ही बड़ा मारुबुजु जैसा एक कैंडल ऊपर की तरफ बनेगा, हो सकता है इस ये 100% हो तो ये कैंडल इसका 80 या 70 हो, और ये कैंडल छोटा सा इंडिसिसिव। बियरिश के केस में उल्टा, यहां पे छोटा सा ग्रीन कैंडल और फिर 80 और 70% किसका? इसका। ये बुलिश हो जाएगा और ये फिर बेरिश हो जाएगा। तो वेट फॉर कंफर्मेशन। क्लियर है? कंफर्मेशन का वेट करना अच्छी बात, जल्दबाजी नहीं करें आप। क्लियर? बनेगा ना, ढूंढो, सेम टू सेम बनेगा। मैं तो बोल रहा हूं यही वाला पूरा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम। एक बड़ा मारुबुजु, उसके बाद छोटा सा, छोटे मोटे शैडो चलेंगे, उसी के जैसा एक बड़ा कैंडल ऊपर की तरफ सर हर टाइम एंट्री फ्रेम कहाँ पर। पर? हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे करोगे तो सेम बैठ जाएगा। ये टाइम बढ़ा दो, यही बैठेगा। मिला सर क्या एंट्री कहाँ पर होगा? जी? एंट्री कहाँ पर होगा? एंट्री ये वाले पे कैंडल, थर्ड वाले पे कंफर्म होने के बाद में। और एसएल कौन सा? एसएल इस बड़े कैंडल का 60%। दैट्स इट, फिनिश। सर वो जो पिछले बार जो और टाइम बताए फ्रेम बढ़ाओ। थे, पिछले कैंडल जो बताए थे, उसमें जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट ड्रॉ करते हैं एक जोन, तो उसी के अंदर हमें ट्रेड लेना चाहिए बाई। मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हो आप। अभी जो पिछले कैंडल बताए ना आप, हाँ, ये तो वाला ग्रीन वाला। नहीं नहीं, वो पिछला जो था स्पिनिंग, हाँ हाँ, तो उसमें जो बताए एक जोन बनाना है सपोर्ट का, एक रेजिस्टेंस का। हाँ, तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा तोड़ता है तो वहां हमें वो ट्रैप करता है। अगर रेजिस्टेंस पर बन रहा है और उसके बाद वाली कंफर्म कर रही है ऊपर की तरफ तो वो बाइंग हो जाएगा, और सपोर्ट पे अगर उसके बाद वाली कैंडल नीचे बन रही तो वो सेलिंग हो जाएगा। रिवर्सल नहीं होगा। फिर रिवर्सल के लिए नहीं गैप अप गैप डाउन चाहिए। तो वहां पर ट्रैप भी कर सकता है। हाँ जी। कहाँ बना? सेम डिक्टो है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं बोला पहले मारुबुजु का 80-70% है क्या, देख लो एक बार नाप के। नापने का टूल भी मैंने आपको बता चुका हूं, पता है ना कितने पॉइंट का ये कैंडल है, मैंने बताया है जब आपको बुकमार्क्स कराए थे मैंने। टाइम और डेट का
रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो वाला बताया था, वो रेड और ग्रीन वाला। ऐसे मत देखो मुझे कि मैंने आपकी किडनियां मांग ली हो, मैंने बताया है। सर इसमें जो ये बना हुआ है ना, कहाँ बना है, कहाँ बना है, किधर बना है? सर आज ही की डेट में 12:10 पे सर। ये चलो अपन ये देख बोले लेते हैं, ये ऐसा कुछ दिखा मेरे को तो मैंने, ऐसी नजरें चली जाती है तो ठीक है। इस टाइप का कुछ जनरल ले रहा हूं मैं तो, अभी ऐसे ही ले रहा हूं। आ रहा हूं। मैंने ये दो टूल बताया आपको, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बताया ना मैडम। उसके नीचे मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको कितने पॉइंट का कैंडल है वो नापना है तो प्राइस रेंज, प्राइस रेंज कहां से लगाए, ऊपर से लगाए नीचे तक। कितने पॉइंट की ये कैंडल है, 290। अब 290 का 70% निकालो जरा, कितना होना चाहिए था ये, लिस्ट निकाल लो, आधा ही निकाल लो यार, 70 भी मत निकालो, मैं तो बोल रहा हूं 290 का आधा 140, मोटा मोटा 140 होगी क्या, 145 की कैंडल ये। ओहो, ये तो 256 की बन गई, मतलब ऑलमोस्ट एंट्री एग्जिट हो गया ना। एसएल कहां लगाने का था, इस कैंडल का 60%, उस बड़े कैंडल का 60%, यानी इन दोनों के बीच का करीब यहां जहां पर मैंने ये लाइन खींची है वो ऑलमोस्ट वहीं बैठेगा। हाँ वहीं बैठेगा ना। ये रहा, हिट हुआ क्या एसएल, नहीं होगा। क्लियर। बेटा वो तो सर ये हमें थर्ड चुनाव था कैंडल ना, में ही ये एंट्री करना चुनाव में है। कुछ नहीं काम करता है, समझ ही नहीं पा रहा तो। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इधर देख लो, बोर्ड ही समझाना पड़ेगा मेरे को, बोर्ड पे सी। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये कोई रेड कैंडल बन रही है ना, ये लेट्स सपोज मारूबुजू ही है ना, नो शेडो मारूबुजू है। अब इसके बाद में अपन चाह रहे हैं कि एक यहाँ पे छोटा सा कोई सा भी ग्रीन कलर का कैंडल बन जाए, ये रेड ये ग्रीन। अब इसके बाद का व्यू क्या बोल रहा हूं मैं कि नीचे का ही है, कितना नीचे जाना चाहिए ये, 70 से 80% मारूबुजू का। अगर ये कैंडल 100 पॉइंट का है, ये वाला ये 100 पॉइंट का कैंडल है तो नीचे कितने रुपए जाना चाहिए, 70 रुपए तो जाना चाहिए। तो मैंने इसके बाद जहां से भी ओपन हो रहा है वहां से ले लिया मैंने 70 रुपए काउंट किया, ये मेरा हो गया टारगेट, ये मेरा हो गया टीपी। शॉर्ट सेल ही होगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि शॉर्ट सेल नहीं है सर, ये क्या हो रहा है शॉर्ट सेल हमको नहीं पता, कोई ऐसा है क्या जिसको शॉर्ट सेल के बारे में आइडिया नहीं है? नो सर। कोई तो होगा। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग बोल रहे हो कि सर टीपी हो गया अपना, एसएल कहां लगाएं, एसएल बोल रहा हूं इस पूरी कैंडल का 60%। कुछ नहीं होगा, स्टॉप लॉस होता है कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए। नहीं लगाया और ये कैंडल यहां जाके यहां बंद हो गई तो अब होगा कैपिटल जीरो। हीरो हीरो बोले एसएल सर। अच्छी बात है, एसएल सर गुड। आप अगर एसएल को दुश्मन मानते हो तो फिर मेरे को लगता नहीं आप ट्रेडिंग के लिए बने हो। कितना बड़ा है, अरे दादा मेरे 60%। कैलकुलेशन है कुछ, उसको समझो तो, कैलकुलेशन तो समझना पड़ेगा ना। 60% वाला फंडा बताऊंगा मैं, 60 भी नहीं, अभी तो 61 होगा ये।
61 होगा ये अभी। हाँ जी, छोटी सी कैंडल के बाद में एंट्री। चलो 60 भी नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा कर देते हैं। डन, लगा दिया एसएल। अगर ट्रेड सही है तो एसएल हिट नहीं होगा, और ट्रेड अगर गलत बैठ गया तो कितना जाएगा? ठीक है, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। मत लगा, मैं तो बोलता ही नहीं ना, आप तो खुला छोड़ दे पूरा। फिर भगवान भरोसे है, फिर वो आया तो आया, तो गैम्बलिंग ही होगी ना। जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बराबर होगा तो ही तो काम चलेगा। कई बार बड़े रिस्क भी लेना पड़ते हैं। नहीं तो एक काम करो, यहीं कहीं लगाओ और हंटिंग करवाओ, फिर उसके बाद में फिर सेल का ट्रेड लो, यहाँ हंटिंग करवाओ। जितना आप एक बार में दे रहे थे उतना 10 बार में दोगे आप, 10-10 बार करके दोगे, 60 40 40 40 बचाने के लिए। वो जब अपना ट्रेड सही होगा तो स्टॉप लॉस लाइक लगाना चाहिए। तो उसके बाद फिर रेट बिल्कुल सही थी, तो ट्रेड एक सही थी बार ना, फिर ऐसे ये अगर हिट आज- होता तो वो तो फिर मार्केट के लिए कुछ नहीं कर सकते। सर हमें एक ही कैंडल में एंट्री हिट करना चाहिए। इधर देखो, सी बाइंग प्राइस है 99.17 का, बाइंग प्राइस है 99.17 का, स्टॉप लॉस है मेरा 100 का। एटीपी पहले वो 10 रुपए नीचे था, वो 90 पे था। जैसे ही मेरा ट्रेड बेटर बैठा, मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस को मैं धीरे 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 ट्रेल करते चला, क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर तो नहीं ले पाता मैं, इंट्राडे मेरे को रखना नहीं था, मुझे कैरी करना था। तो मैंने क्या किया, नीचे से ट्रेल किया। अब स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो, मारुति का ट्रेड है ये, 50 शेयर है, ऑप्शन है, यू नो दैट। इन्वेस्टमेंट कितना लगा है? 5,000 5,000 रुपये। अभी हाल फिलहाल कितना आ रहा है? 1100। और अगर मैं स्टॉप लॉस ना लगाऊं तो मेरा 5,000 रुपये मैं कितना खो सकता हूं? मैं जीरो कर दूं क्या? स्टॉप हो स्टॉप लॉस जाएगा, नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है 0। तो अच्छी बात है स्टॉप लॉस लगाना की बुरी बात है? शुरू से ही अच्छी आदत, बात है। शुरू से ही डालो ना अच्छी आदत। भाई 2,000 रुपये उड़ा दो, बाकी तो बचा लो, कुछ तो बचा लो कि अगले दिन तो रोटी खाने का मतलब आटा हो अपने पास। नहीं तो वो क्या कहावत है कि भाई आटा गीला हो गया, और क्या कहावत है इंदौरी की, ऐसा कोई, गरीबी में आटा गीला। समय के साथ समय देना पड़ेगा। अब सब हम मिथ वाली बातों पे काम कर ही नहीं रहे, कभी कभी वो गलतियों से होगा। क्या किया आपने? आंसर ऑप्शन लिया ना, बस आपका आंसर आपके पास ही है सर, मेरे पास नहीं है। मैंने पहले दिन ही बोल दिया था, इजी इनकम इज नॉट गुड। शुरुआत ही आप इजी इनकम से कर रहे हो। स्टॉक खरीदे आपने अभी तक? ट्रेड किया स्टॉक्स में? क्या रहा उसमें? नहीं ठीक है, ये नीतीश कुमार जैसा बयानबाजी नहीं चाहिए हमें। सरकार तो बन चुकी, लेकिन अब बी क्लियर ना भाई, स्टॉक्स में बहुत इजी होता है ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना, बट ऑप्शन इज लाइक, है ना। तो जो आप बोल रहे हो ना स्टॉप लॉस हंट होता है, तो आप लोग ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाते हो तो उड़ जाते होंगे यूजुअली, जो ट्रेड करता है जल्दी उड़ते हैं ना सर, उसका कारण है। आने तो दे ऑप्शन, ये स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो स्टॉक अलग रिएक्शन देता है, स्टॉक का मोमेंटम अलग है, कम्युनिटी का मोमेंटम अलग है,
निफ्टी का मोमेंटम अलग है। बैंक निफ्टी तो यू नो दैट देख ही लिया आप लोगों ने, 4000 नीचे तो 4000 ऊपर, तो वहां स्टॉप लॉस तो ठीक है ना। तो हर चीज का एक अपना अपना स्टाइल है, तो वो आप लोगों को करना पड़ेगा। आप एक जैसी चीज नहीं हाँक सकते यहाँ पे कि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, ये तो हंटिंग हो जाता, तो सबका नेचर अलग अलग है। यू हैव ट्राइड किया स्टॉक्स में, आपने ट्राई किया कि अभी तक ट्राई नहीं किया हो तो डोंट टेल मी, ये बोलो मत कि भाई सर ये स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं। हैव यू ट्राइड स्टॉक्स में? कितनों ने ट्राई किया स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगा के और देखा स्टॉप लॉस हंट होते हैं क्या? कितनी बार हुए? बहुत स्लो। अगर अभी अपन धीरे धीरे करेंगे तो और भी स्लो हो जाएगा। और किसका हुआ? नहीं हुआ। ऑप्शन में किस किस के स्टॉप लॉस उड़े जिसने किया? 1 2 3। हाँ अभी हाथ तो खड़े करो जो ट्रेडिंग करता है ऑप्शन में, सभी करते होंगे धीरे से। अभी चेक कर लूंगा ना सबके खाते, तो सब में एक एक ट्रेड डला होगा लॉस का। खाओ कसम अपने ट्रेडिंग अकाउंट की। ये 2 3 4, तो वहां स्टॉप लॉस उड़ेंगे, उसके पीछे रीजन है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी ऑप्शन पढ़ाया नहीं तो मैं ऑप्शन की बातें करूंगा भी नहीं। वहां स्टॉप लॉस लगाने का तरीका अलग है। अभी मैंने आपको इक्विटी पढ़ाया तो मैं इक्विटी के हिसाब से आप लोगों को स्टॉप लॉस बता रहा हूं, टारगेट्स बता रहा हूं। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। इस कैंडल में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ऑल डन। ठीक है, तो क्या किया जाए? ये दोनों कैंडल साथ में भी बन सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल बन सकता है। सर इसको ग्राफ में तो बताओ उस ना। टाइम क्या कर सकते हैं? अगर दोनों कैंडल एक साथ बन रहा है, बट एक साथ कैसे बनेगा? एक बंद होगा दूसरा वहीं से खुलेगा, यानी नीचे से ऊपर गया और मार्केट वहीं से नीचे आ गया, तो उसको बोलते हैं ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, वो रिवर्सल हो जाएगा। ओके सर। सर कभी 2 3 कैंडल लगातार हाँ बन जी। जाता है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मैं थर्ड कैंडल पे ही बोल रहा हूँ एंट्री। कंफर्मेशन चाहिए ना भाई, इसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है इसके बाद ट्रेड लेना हो तो कंफर्मेशन के लिए वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली घुसना, ऐसा लग रहा है डायरेक्टली नहीं घुसना है तो वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। देखो ऑलवेज यू हैव टू लुक फॉर द 5 कैंडल्स। दिमाग में बैठा लो आप लोग, 5 कैंडल आपको देखना पड़ेगी, 2 पहले की, एक मेन जो होगी और 2 बाद की। क्लियर है? अगर एंट्री लेना हो तो एंट्री आपका 5वें पे भी बनेगा, एंट्री आपका चौथे पे भी बनेगा, एंट्री आपका जो ये कैंडल बन रही है इस पे भी बनेगा और इसके पहले भी बन सकता है। क्लियर है? वो आएगा समय के साथ। कैंडल का कोई टाइम फ्रेम होता है कि जैसे हर एक नया कैंडल बनता है, उसका कोई टाइम फ्रेम होता है कि ये एक नई कैंडल इतनी बड़ी बात है ना, यही तो देख, टाइम फ्रेम सेट कर दो तो 5 मिनट की बात करना। हाँ वही तो कर रहे हैं हम लोग। हर एक कैंडल यहाँ पे बंद हो रहा है, वही तो हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ये मंथ का कैंडल, ये 1 महीने का एक कैंडल, महीना चालू हुआ है कैंडल बंद नहीं हुआ है अभी। उसके पहले का मंथ देखो इंडिसिसिव था, क्या हुआ? महीना खुलते से ही धड़ाम, लेकिन क्लोज हुआ क्या नीचे? क्लोज होता तो और नीचे जाता। अभी क्या हुआ है? इट्स लाइक अ हैमर की तरह बन गया। हैमर में क्या शो कर रहा है? सेलर वीक हो गया, बट बॉडी तो अभी सेलर की ही है, बायर स्ट्रांग नहीं है। बायर स्ट्रांग होगा जब ये कैंडल को ऊपर खींचेगा तब। और इसके बाद वाले मंथ का अगर कैंडल यहीं से ओपन होके इसके ऊपर बंद हो गया तो फिर बाइंग ट्रेंड वापस से चालू, जैसा यहां हो रहा है। ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ यहां पे, लोअर लो नहीं टूटा है नवंबर से, किसी भी कैंडल का लोअर लो नहीं टूटा है। यहां से किसी कैंडल का लोअर लो नहीं टूट रहा है, दैट मींस वो अपवर्ड ही जा रहा है। यहां पे क्या हुआ? हंट खाए लोगों के एसएल,
जो 13 लाख करोड़ और 34 लाख करोड़ लोगों के वाइप आउट वैसे न्यूज चल रही है ना, 40 लाख करोड़ स्वाहा। स्वाहा नहीं हुए, वो तो ऑप्शन वालों के ही हुए हैं, स्टॉक वालों ने तो और बाय कर लिए नीचे से। मेरे से 10 लोगों ने पूछा सर क्या करूं क्या करूं, मैंने कहा काम कर, सिस्टम बंद कर और सो जा। सर बेच दूं क्या, बेच दूं क्या? अरे थिंक यार, बेचने का क्या मतलब है? आप लॉस बुक कर रहे हो ना, तो लॉस लेना ही क्यों है? इक्विटी कभी भी जीरो होती है क्या? कभी नहीं होता है। बट ऑप्शंस और फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम जीरो या निकाल दिया जाएंगे आप लोग उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हो, उस चक्कर में आपको आ जाता है जल्दी जल्दी लॉस। यही चीज हो रही है यहाँ पर, तो वो चीज करना ही नहीं है अपने को अभी हाल फिलहाल। पहले इक्विटी 99 डेज का चैलेंज ले लो अपने आप को। 99 दिन तक अगर आप लोगों ने इक्विटी कर लिया, वैसे 21 दिन का चैलेंज होता है, बट आई गिव यू द 90 डेज का चैलेंज। अगर आपने 99 दिन तक इक्विटी अच्छे से पकड़ ली, जो लिस्ट बनाई थी आपने लार्ज मिड और स्मॉल की, आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगा। ट्रेंड लाइन कर लो, रेजिस्टेंस सपोर्ट कर लो, हंटिंग जोन्स फाइंड आउट कर लो, दैट्स इट। इससे आप लोगों का फ्यूचर भी अच्छा है और ऑप्शन भी अच्छा हो जाएगा। तो डोंट ट्राई टू ऑर्डर डायरेक्टली ऑप्शन और फ्यूचर्स, वो बहुत रिस्की है। तो वो पीछे की चीज जो हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे ना, वो आप पहले ही कर रहे हो, तो रिदम आपने खुद ने उल्टा दिया। चलो आज से नहीं बोलेंगे, डू इंट्राडे ना, क्या दिक्कत है, बेस्ट है ना, करो इंट्राडे। 4 तारीख की क्लास अभी तक नहीं। बेटा मेरे पास में अथॉरिटी नहीं है 4 तारीख क्लास, मैं वीडियो एडिटर नहीं हूँ डियर, आई एम अ मास्टर, मेरे से बोल के कुछ मतलब नहीं है। और मेन ग्रुप में मत डाला करो, आप लोगों का स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें डाला करो। चिटर चिटर बना दिया ग्रुप को, मीम चल रहे हैं। कहाँ वो मैंने बनाया इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए कि भाई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे। हाँ बड़े तेरा स्टॉप लॉस लग गया क्या? अरे गुरुवार राधे राधे, और पता नहीं क्या 3 दिन से देख रहा हूँ। वो तो मैं एक को तो निकाला था मैंने, कोई लिंक डाली थी उसने कोई सी, ऐसा मैं तुरंत निकाल सकता हूँ। तुमने डाला था क्या लिंक? तुम ही देखे, इधर देखो, तुमने नहीं डाली थी क्या? चलो आज के लिए इतने कर रहे हैं, 2 कैंडल्स। कल का असाइनमेंट मैंने कुछ दिया था क्या? जिनके आने की आहट मात्र से शेयर बाजार गिर पड़ता है, वो अगर सचमुच आ जाते तो बर्बादी का अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है। ये ग्रुप में ही है, इस बेचारे के स्टॉप लॉस लगे पड़े होंगे इसलिए। हाँ जी सर, स्पिनिंग टॉप यहाँ पे भी एंट्री हो सकता है, यहाँ पे भी एंट्री हो सकता है, जितना भी हो उसका 60 या 61.80, या फिर जिसका रिस्क बड़ा है लो ले लेना और बाइंग करके बाहर हो जाना, बस फिनिश। हेलो सर। मतलब हाँ हाँ इसी जोन में बन रही है, साइडवे हो गया। साइडवे के लिए आपको पास्ट देखना ही पड़ेगा कि ये जोन के आसपास तो साइडवे नहीं हो रहा है, तो पास्ट ट्रेवल करना ही पड़ेगा। बिना पास्ट ट्रेवल करे ये कहीं भी बने ट्रेड नहीं होगा। हाँ प्रीवियस या उसके प्रीवियस, करेक्ट, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए, इसको अपन रेक्टिफाई करेंगे सब जाके बाद में। चलो कल कुछ बोला था मैंने क्या? कुछ तो बोला था मैंने, लेटेस्ट डिविडेंड वाले स्टॉक्स नहीं किए होंगे बेटा, तूने तो पहले नहीं किया, बैग तैयार करके तो जा ही रहा है। हो गया, पढ़ा लिया मास्टर ने, चला मैं घर।
अब तुम ही बताओगे डिविडेंड स्टॉक। आज मैं वैसे भी कॉमेडी के मूड में हूं, दिख नहीं रहा एक ही कपड़े में हूं, कल भी इसी कपड़े में था, मैं सोया ही नहीं हूं रात भर में, गया ही नहीं हूं घर। हाँ नहीं, कुछ काम से बाहर था तो डायरेक्टली मैं आज आया हूं, तो आज सुबह से मैं कॉमेडी कर रहा हूं मैं। डिविडेंड, हाँ तो अच्छी बात है। अनाउंसमेंट डेट कब की है? 27/5। रिकॉर्ड डेट है कि अनाउंसमेंट डेट है? अनाउंसमेंट डेट। अभी चल रहा है क्या 6, यानी अनाउंसमेंट से 30 दिनों के भीतर उसकी रिकॉर्ड डेट होगी। देख लो जरा, हाँ 30 दिन हो गए ऑलमोस्ट, है ना? 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड डेट है। अब रिकॉर्ड डेट और अनाउंसमेंट डेट के बीच में अगर ले लिया आपने डिविडेंड, तो आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर है? कितने स्टॉक्स डिविडेंड देने वाले हैं? बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा डिविडेंड परसेंटेज में बताओ मेरे को, कितने परसेंट? 1200% ऑफ इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू और शेयर वैल्यू देखो, बड़ा होगा शेयर, या हॉकिंस का है ना। कितना परसेंट? टपारिया अच्छा देता है, परसेंट बताओ। 400। 1200 क्या बोले तुम? 1200 किस पे मिल रहा है? हॉकिंस। तो खोलो ना उसका, फेस वैल्यू कितना है? हॉकिंस पे मिल रहा है 1200% ऑफ फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू कितना है? ठीक है, 3M इंडिया। हाँ अच्छा, 3M का 5200 है, तो 5200% है। अब शेयर देख लो मैडम कितने का है पहले आप। 3M है वो, 3M हैवी शेयर है, ठीक है ना? तो 62% ऑफ फेस वैल्यू। 1157 फेस वैल्यू डियर, ये शेयर वैल्यू है। फेस वैल्यू होगी 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में, 4.5 रुपए, ठीक है। इसमें 3M वाले में कितना मैडम? 5200% का डिविडेंड है। फेस वैल्यू इतनी देर में तो गूगल बोल देता। एक शेयर का भाव है 33,985। अब फेस वैल्यू कितनी है इसकी मैडम? 3M का शेयर है, 10 रुपए कम से कम फेस वैल्यू होगी। कंपनी है पॉलिशिंग कोटिंग, सुना है ना, वो आते हैं उसके। हाँ 3M यहाँ की नहीं है, अमेरिका की है। नहीं मिला फेस वैल्यू? 10 की है, ये देखो ढूंढ लिया मैडम आपसे पहले। अब 10 रुपए का 5200% कितना होता है? 10 रुपए का 5200% कितना होगा? 52 रुपए। 10 रुपए का 5200%, 520 पक्का। तो प्रति शेयर आपको 520 रुपए मिलेगा डिविडेंड। अब 33-34 हजार का शेयर है, कितने खरीदोगे? 1 2 5 10, तो 10 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 520 आ गया 5200 रुपए। पैसा कितना लग गया? 10 शेयर में 3,40,000। 3,40,000 बैंक में रखते तो साल भर में कितना मिल रहा है?
3,40,000 का 7, अरे मैडम 7 भी बहुत हो जाता है, 6.5 कितना 18 20,400 साल भर में, और ये दिया इसने 3 महीने में। हाँ 3 महीने में कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है, साल में 4 बार मिल सकता है, और स्पेशल भी है, तो बैंक से ज्यादा कमा लोगे आप।